Students, now we will discuss about another topic, food chain and food web. Well, we all knows कि इकोसिस्टम में वेरियस काइंड ऑफ बायोटिक कंपोनेंट हैं और हर एक बायोटिक कंपोनेंट मींस एनिमल्स की अपनी अलग अलग फूड हैबिट्स हैं. ओके, कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कोई दूसरा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है. इट मीन्स दैट वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं अब फूड चेन और फूड वेब को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस ऑर्गेनिज्म की फूड हैबिट्स को कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसका ट्रॉपिक लेवल क्या है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फूड चेन. फूड चेन क्या है देखिए, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन. इट मीन्स दैट एक चेन जिसमें एक कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर को कंज्यूम करे, या हम कहें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करे, तो उस चेन को हम कहते हैं फूड चेन. राइट, तो इसके एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल ग्रास को कंज्यूम करेंगे डियर, डियर को लेटर टाइगर. तो ग्रासेस क्या है यहाँ पे, ये प्रोड्यूसर हैं और डियर कंज्यूमर और टाइगर नेक्स्ट कंज्यूमर. ओके, अब कंज्यूमर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है. अगर कोई कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करे तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, और जो कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर को कंज्यूम करे उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. तो यहां पे देखिए डियर प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि उसने ग्रासेस को कंज्यूम किया है. सिमिलरली टाइगर ने डियर को कंज्यूम किया तो इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर है. राइट, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें ये वाला एग्जांपल फूड चेन का, तो ग्रासेस प्रोड्यूसर हैं, ग्रास होपर कंज्यूमर है. तो कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर. ओके, फ्रॉग ने ग्रास होपर को कंज्यूम किया तो इसलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर है. एंड सिमिलरली ईगल ने फ्रॉग को कंज्यूम किया तो इसलिए वो टर्सरी कंज्यूमर है. राइट, so we can say that in a food chain various organisms are interlinked या dependent on another organism, एक दूसरे के ऊपर completely dependent है. ओके, सो तो ये तो आइडिया था फूड चेन के बारे में. ओके, वेल इसी में मैं आपको एक और टॉपिक बता देता हूँ, ट्रॉपिक लेवल. आपने सुना होगा, देन फिर लेटर हम इसमें फूड वेब में मूव होते हैं. ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल क्या है देखिए, ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन. किसी भी फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, उसकी पोजीशन है कहाँ पे, तो उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल को हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि जिससे क्या हो कि सबसे बॉटम में प्रोड्यूसर्स हो, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के नंबर्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं. हेयर यहाँ पे देखिए हमेशा बॉटम में प्रोड्यूसर्स होंगे. तो मतलब अगर मैं इस फूड चेन को ट्रॉपिक लेवल में एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉटम में हमेशा ग्रासेस होंगे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करेंगे. सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्रास होपर की, तो ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर है तो ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होगा. इट मींस दैट द नंबर्स ऑफ ग्रास होपर विल बी लेस देन ग्रासेस. सिमिलरली तो ये ग्रास होपर है. ओके, नेक्स्ट फ्रॉग एंड नेक्स्ट वन इज ईगल. Okay, so we can say that in a tropic level we assign the position of organism in a food chain. हम ट्रॉपिक लेवल में किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को फिट करते हैं. ओके, कि वो किस पोजीशन पे है. तो ट्रॉपिक का मतलब ही ये है फूड या फीडिंग. ओके, तो देखिए ग्रास होपर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करेंगे. ग्रासेस ग्रास होपर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को, फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिक लेवल को और ईगल फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करेगा. और हमेशा याद रखना है कि ट्रॉपिक लेवल के बॉटम में हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे क्योंकि इनका नंबर हमेशा ज्यादा होगा. राइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, फूड वेब. फूड वेब क्या है देखिए, फूड वेब का मतलब है कि द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन इंटरलिंक्ड इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब. इट मींस ऐसी एक चेन जिसमें वेरियस फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हैं. ठीक है, एक ऐसा वेब या ऐसा कनेक्शन जिसमें वेरियस फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है तो उसे हम कहते हैं फूड वेब. जैसा कि आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इसमें मल्टीपल्स फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं. वेल
जैसा दिखता है कि फूड चेन काफ़ी इजी है, हर एक एनिमल ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को कंज्यूम कर रहा है और फिर वो लेटर वो साइकिल चलती आ रही है, ऐसा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी अपनी अलग अलग फूड हैबिट है। ओके, अगर मैं बात करूं कंज्यूमर की या फिर कार्निवोरस की, चलिए कार्निवोरस में फ्लैश ईट करने वाले भी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म हैं, टाइगर है, लायन है, ठीक है, वुल्फ है, वल्चर्स हैं, ठीक है, तो ये सभी फ्लैश को ही ईट करते हैं, डिपेंडेंसी फ्लैश पे ही है, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो जैसा अपीयर होता है कि फूड चेन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं होता, फूड चेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म की का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है, राइट। सो लेट्स सी विद फूड वेब, सिंस अ फूड चेन हैज ओनली वन पाथवे हेयर, फूड चेन में एक ही पाथवे होगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ट्रांसमिट होंगे। ओके, फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो होगी यूनिडायरेक्शनली, बट अ फूड वेब हैज सेवरल अल्टरनेटिव पाथवे फॉर एनर्जी फ्लो, बट फूड वेब में ऐसा नहीं होता, इसमें सेवरल अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं जिससे जो एनर्जी है वो फ्लो होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फूड वेब ड्रॉ किया है, इसमें देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ग्रास, कितने फूड चेन्स इसमें बनती हैं, देखिए ग्रास को फीड करेंगे रैबिट एंड रैबिट को डायरेक्टली ईगल, तो एक फूड चेन बन गई, ठीक है, काउंट भी करते रहते हैं। ग्रास को अगर इंसेक्ट्स फीड करें, ठीक है, एंड देन इंसेक्ट्स को रैट, तो इंसेक्ट्स हुए हमारे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, रैट सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्सरी कंज्यूमर एंड ईगल क्वार्टरली कंज्यूमर, फोर्थ कंज्यूमर, तो एक फूड चेन ये बन गई। अगर ग्रास को इंसेक्ट्स कंज्यूम करें देन फिर फ्रॉग एंड देन ईगल, नेक्स्ट फूड चेन, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड देन क्रेन, तो एक फूड चेन ये बन गई, राइट। तो इसी पार्ट में हमारे 4 फूड चेन बन गई हैं जिसमें वेरियस फूड चेन इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम इसे कहेंगे फूड वेब। तो ये तो टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम का था। अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो जनरली वाटर में वेरियस एल्गी होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, एल्गी को स्मॉल फिश कंज्यूम करेंगे एंड देन स्मॉल फिश को फ्रॉग, ओके, देन हम कह सकते हैं फ्रॉग को क्रेन कंज्यूम करेगा या फिर फ्रॉग को ईगल कंज्यूम करेगा। देखिए मल्टीपल फूड चेन्स। देन अगेन अगर एल्गी को स्मॉल फिश कंज्यूम करें देन स्मॉल फिश टू बिग फिश टू क्रेन, तो यहाँ पे एक और फूड चेन बन गई। ओके, देन एल्गी को अगर स्नेल कंज्यूम करें एंड देन स्नेल को स्पैरो एंड स्पैरो टू ईगल, तो यहाँ पे एक और फूड चेन बन गई। तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 to 9 फूड चेन इसमें बन चुकी हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन अ फूड वेब देयर आर वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा फूड चेन और फूड वेब को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।